हाँ, वो दैट इज नॉट ड्यू टू द स्ट्रैटेजी। वो सी एक कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक, आप कोई भी स्टॉक का चार्ट खोल के देखोगे ना अभी आफ्टर दिस सेशन, वो आपको एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 3 ट्रेंड्स एंड मैक्सिमम ऑफ 4 ट्रेंड्स देता है विद इन अ डे। बट अब वो 3 की 3, वो 4 की 4 एंट्रीज हमको नहीं लेनी है। दैट इज नॉट ड्यू टू, वो स्ट्रैटेजी का कोई पार्ट नहीं है, वो स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं है। दैट इज अ साइकोलॉजिकल थिंग। बिकॉज एक ही स्टॉक के जब आप पीछे पड़े रहते हो ना, देयर आर हायर चांसेस कि आप कंसोलिडेशन में एंटर करो, देयर आर मोर चांसेस ऑफ टेकिंग अ रॉन्ग एंट्री। तो अब हमारे पास इतने सारे स्टॉक्स होते हैं स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम क्यों उसी स्टॉक में दोबारा से ट्रेड लेंगे? एक स्टॉक में आपने एक बार एक दिन में ट्रेड लिया, सपोज कीजिए आपका प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट को सेफ रखना है ना हमें। जब आप दोबारा से एंटर करोगे वो पोजीशन ओपन हो जाएगी आपकी। एक एक बार वो पोजीशन ओपन हो गई, आपका जो सेकंड ट्रेड है, सपोज कीजिए जरा सा भी वो होल्डिंग टाइम पीरियड के अंदर भी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग गया, आप तो एग्जिट कर दोगे। जो पहले का प्रॉफिट बुक था वो भी जाएगा, आधा या पूरा, कुछ भी हो सकता है वो तो। दैट इज साइकोलॉजिकल। ओके मैम। मतलब आपको साइकोलॉजी की वजह से एक स्टॉक में दोबारा से एंट्री नहीं लेनी। वैसे आप ले सकते हो, वैसे होती हैं करेक्ट एंट्रीज, एक स्टॉक में एक से ज्यादा होती हैं एंट्रीज, बट इसका साइकोलॉजिकल रीजन है कि जब हम एक ऑलरेडी जो हमारी पोजीशन थी या जो हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर लिया था हमने, उसको जब फिर से ओपन करते हैं, तो साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से फियर आ जाएगा माइंड में कि ये तो, अब किसका दिल करता है, आपका 3000 का प्रॉफिट हुआ, किसका दिल करता है कि चला जाए जो हमने ऑलरेडी बुक कर लिया? सो दैट इज द रीजन। आप एक स्टॉक में एक ही एंट्री लो एक दिन में, दैट विल बी इनफ। ओवर ट्रेडिंग तो वैसे भी नहीं करनी, ओवर ट्रेडिंग से तो सारा काम खराब होता है। सो आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, 2 ट्रेड्स, 3 ट्रेड्स, स्टार्टिंग में तो एक ही ट्रेड कर लो प्रॉफिटेबल एक दिन का, दैट विल बी इनफ। ऐसा थोड़ी ना 10 ट्रेड आखिरी दिन कभी नहीं होता है ना। इट इज ऑलवेज गोइंग टू रीओपन, द मार्केट इज ऑलवेज गोइंग टू रीओपन। बीच में बस हॉलीडेज आ जाती हैं, जैसे कल है तो परसों तो फिर खुलेगा। ओके। सो आई एम स्टार्टिंग विद द बेसिक रूल्स जो कि आपको यूज करने हैं। सम ऑफ देम आर रिपीटेड बिकॉज इम्पोर्टेंट होते हैं काफी। सो द फर्स्ट वन इज रिपीटेड कि आपको हमेशा एक सेफ एंड स्मॉल कैंडल फाइंड आउट करनी है फॉर योर एंट्रीज, नेवर एंटर ऑन अ बिग कैंडल। द सेकेंड वन इज ऑल्सो रिपीटेड कि जहां पर भी आपको कोई भी ऐसी कैंडल दिखे जिसकी शैडो काफी बड़ी है एज कंपेयर्ड टू द कैंडल्स बॉडी, दैट इज अ साइन ऑफ रिवर्सल विच इज अ डोजी, यू आर सपोज टू एग्जिट। अगर ट्रेड नहीं लिया है तो एंटर ही मत करो, ले लिया है तो एग्जिट कर दो जितना भी प्रॉफिट बुक हुआ है, और विदाउट एनी प्रॉफिट एज वेल। एंड द थर्ड रूल इज वेरी इजी कि आपको हमेशा सेफ कैंडल्स में ट्रेड करना होता है। एक दो कैंडल से पता लग जाता है कैंडल्स सेफ है या नहीं है। मतलब जहां पर बहुत बड़ी बड़ी, मतलब एक के बाद एक बिग कैंडल्स फॉर्म हो या एक के बाद एक शैडोज बड़ी बड़ी फॉर्म हो, दे आर द अनसेफ कैंडल्स। ऑल्सो अप ट्रेंड में सेफ कैंडल्स कौन सी होती हैं? जो मैक्सिमम कैंडल्स ग्रीन हो कलर में, दैट इज the candles which are the when the maximum candles are green in color and red candles are minimum and small। अगर आपके अप ट्रेंड में बड़ी रेड कैंडल बने, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ रिवर्सल, मतलब वहां से स्टॉक ने रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया है। एंड सिमिलरली डाउन ट्रेंड में भी ऐसा होगा। दैट इज डाउन ट्रेंड में सेफ कैंडल्स कौन सी होती हैं? जहां पे मैक्सिमम रेड है कैंडल्स, ग्रीन आर मिनिमम एंड स्मॉल। डाउन ट्रेंड में अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बने, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ रिवर्सल। उसके बाद जो लास्ट रूल है, दैट इज अगेन अ फैक्ट। अभी हम एज अ फैक्ट समझ रहे हैं इसको कि आपके इंट्राडे में चार्ट्स वर्क कैसे करते हैं। देयर इज ऑलवेज अ ट्रेंड, देन कंसोलिडेशन एंड देन द नेक्स्ट ट्रेंड। मतलब ट्रेंड के बाद ट्रेंड 99.9% केसेस में कभी नहीं होता, सिर्फ 0.1% केस में होता है, वो भी जब बहुत ज्यादा सेंटिमेंट हो किसी एक स्टॉक में, मतलब 2000 में से एक स्टॉक में हो सकता है। वैसे क्या होगा,
एक ट्रेंड देगा स्टॉक, उसके बाद होगा कंसोलिडेशन, उसके बाद होगा दूसरा ट्रेंड। तो आप जहाँ भी एंटर कर रहे हो, जहाँ भी एंट्री ले रहे हो, थोड़ा-सा आपको खुद भी ऑब्जर्व करना है कि जहाँ आप एंटर कर रहे हो उसके पहले क्या सिनेरियो है। अगर कंसोलिडेशन है सो दिस इज़ मोस्ट लाइकली टू बी अ ट्रेंड। बट अगर ऑलरेडी एक इतना बड़ा ट्रेंड है तो यहाँ क्या होगी, कंसोलिडेशन होगी, यहाँ पे फिर से ट्रेंड नहीं मिलेगा। सो दीज आर द बेसिक रूल्स, बहुत इजी हैं। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है दैट इज द गैप अप एंड द गैप डाउन स्ट्रैटेजी। दैट इज जब आपको ट्रेड करना है 9:15 पर, दैट इज द मार्केट ओपन्स एट 9:15 एवरी डे। तो जब आपको 9:15 पर ट्रेडिंग करनी है तो उसमें आपको ऐसे ही स्टॉक्स को चूज करना है जिन्होंने गैप अप ओपनिंग दी हो या जिन्होंने गैप डाउन ओपनिंग दी हो। गैप अप गैप डाउन मतलब जब लास्ट कैंडल बनती है डे की 329 या 330 पर, एंड जब नेक्स्ट डे पर 9:15 पर फर्स्ट कैंडल बनती है, सो इन बिटवीन 330 एंड 9:15 there are so many events, there are so many sentiments, इतनी सारी news after market orders which are going on, as a result of which हो सकता है कि जो स्टॉक है वो एक गैप डाउन ओपनिंग दे या फिर गैप अप ओपनिंग दे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टॉक्स को ही चूज करना है। वो कैसे चूज करना है आई विल बी टीचिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन। ऐसा क्यों? बिकॉज जब आप 9:15 पर अगर आप मीन एवरेज से ट्रेड करोगे तो आपको पिछले सारे दिन की रेजिस्टेंसेस या आप बोल सकते हो पिछले सारे दिन के हाइस और पिछले सारे दिन के लोज को कंसिडर करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल इन द फर्स्ट प्लेस। तो एंट्री नहीं मिलेगी। सुबह एंट्री सिर्फ ऐसे स्टॉक्स में मिलती है जिन्होंने या तो गैप डाउन ओपनिंग दी है या फिर गैप अप ओपनिंग दी है। So the first one is the gap down technique. तो आप देख सकते हो इधर, दैट इज सपोज हमें एक ऐसा स्टॉक मिल गया जिसने दी है गैप डाउन ओपनिंग। क्लियरली दिस इज अ गैप डाउन, आप देख सकते हैं क्लोजिंग यहाँ पे हुई है पिछले दिन एंड द नेक्स्ट डे द स्टॉक हैज ओपनड हियर। सो दिस इज अ गैप डाउन। पहली चीज जो ऑब्जर्व करनी है गैप डाउन में, दैट इज द रेड लाइन इज मूविंग बिलो द वाइट लाइन विच मीन्स द स्टॉक इज बियरिश, मतलब हमको सेल करना है हमेशा गैप डाउन में। एंड जब हम किसी भी स्टॉक को सेल करते हैं तो आपको क्या ढूंढना होता है, एक प्रीवियस लो जो कि हम इस दिन की कैंडल्स में से ही फाइंड आउट करने वाले हैं। उसके टू सिंपल केसेस हैं। द फर्स्ट केस इज अगर आपके गैप डाउन में जो फर्स्ट कैंडल है वो बन जाए ग्रीन कैंडल, दिस इज द फर्स्ट केस। दैट इज हो सकता है ना गैप डाउन हुआ और जो फर्स्ट कैंडल है वो बन गई ग्रीन कैंडल। तो इस केस में आपको क्या करना है, हमेशा इस ग्रीन कैंडल को कर देना है इग्नोर। मतलब गैप डाउन में कभी भी आपको ग्रीन कैंडल का लो कंसिडर नहीं करना। जो भी डे की फर्स्ट रेड कैंडल होगी वो बनाएगी लो। तो ये देखिए फर्स्ट कैंडल वाज अ ग्रीन कैंडल, उसको हमने कर दिया इग्नोर। ये डे की फर्स्ट रेड कैंडल है, इसने बना दिया लो। जहां पर ये लो ब्रेक हो जाए एंड एक सेफ एंड स्मॉल रेड कैंडल बन जाए, दैट इज योर एंट्री। स्टॉप लॉस वही रहेगा, आपका सेफ प्रॉफिट की वैल्यू वही है, बट गैप अप गैप डाउन्स में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है विद इन मिनट्स। वो सेफली बुक करना है एंड एग्जिट भी वही है। इसका एग्जाम्पल ढूंढ लेते हैं। ओके यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो गैप डाउन हुआ एंड द फर्स्ट कैंडल इज अ ग्रीन कैंडल। मैंने कहा गैप डाउन में ग्रीन कैंडल्स को कभी भी कंसिडर नहीं करना, कभी ग्रीन कैंडल्स के लो को कंसिडर नहीं करना। सो इग्नोरिंग द ग्रीन कैंडल्स। ये है डे की फर्स्ट रेड कैंडल, तो इसने बना दिया लो। अब लो प्रॉपरली कहाँ ब्रेक हुआ है वो देखिए पहले ध्यान से, इस कैंडल ने किया है ब्रेक।
तो जहां लो ब्रेक हो गया और एक स्मॉल एंड सेफ रेड कैंडल इज फॉर्म्ड एंड क्लोज्ड, दैट इज योर एंट्री। ये आपका ऊपर ही है स्टॉप लॉस। एंड एग्जिट किधर हुई है हमारी, यहाँ पे जहाँ एक ग्रीन कैंडल बन गई रेड लाइन के ऊपर, दैट इज जब एक फुल ग्रीन कैंडल बन जाए रेड लाइन के ऊपर एंड ये प्रॉफिट। वैसे आई थिंक यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, सो दिस इज योर एग्जिट। एग्जिट यहाँ हुई है आफ्टर बुकिंग द प्रॉफिट। फर्स्ट लो ब्रेक मतलब गैप डाउन में हमको ग्रीन कैंडल्स के लो को कंसिडर नहीं करना होता, हमेशा रेड कैंडल जो भी होगी डे की उसके लो को करना है कंसिडर। लो मतलब जो लोएस्ट पॉइंट होता है किसी भी कैंडल का, मतलब अगर शैडो है तो उसकी शैडो बनाएगी लो। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये वाली रेड कैंडल है तो इसका लो क्या है, ये वाला। इसका हाई क्या है, ये वाला। सो इधर आप देखिए गैप डाउन में ये जो फर्स्ट रेड कैंडल है ये वाली कैंडल है, तो उसने बनाया लो। तो जहां वो लो ब्रेक हुआ जो कि यहाँ पर हुआ, उसके बाद एक स्मॉल एंड सेफ रेड कैंडल बन जाए, दैट इज योर एंट्री। एनी अदर डाउट्स एनीवन? एक डाउट है इसमें। जी ट्रेंड लाइन तो मैम बाद में फॉर्म होगी ना, कैंडल पहले फॉर्म होती है ना? जी, तो लाइंस को तो देखने को कहा ही नहीं तो मैंने। सी कैंडल से तो पता लग ही रहा है ना गैप डाउन है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, यहाँ पे ओपनिंग हुई, सो इट इज अ गैप डाउन। रूल्स को ध्यान से सुनो। रूल क्या है, ग्रीन कैंडल्स को कंसिडर नहीं करना, जहां पर भी फर्स्ट रेड कैंडल बन जाए उसका लो ले लीजिए, जहां वो ब्रेक हो जाए एंड स्मॉल एंड सेफ रेड कैंडल इज फॉर्म, दैट इज योर एंट्री। हम लाइंस को तो वैसे भी नहीं देख रहे। आपको पास्ट चार्ट पे समझ आई है अभी स्ट्रैटेजी? अभी जब लाइंस बनी हुई हैं तब आ गया समझ? हेलो? Okay, your microphone is not working. So I'm saying अभी सिर्फ आप पास्ट चार्ट्स पे समझिए, किसी भी चीज को हमने समझना ना अभी स्टार्ट किया है, वी आर जस्ट बिगिनिंग विद इट। तो किसी भी चीज की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, अगर मैं यही चीज आपको लाइव मार्केट में समझाने लग जाऊँ ना, कुछ नहीं समझ आएगा। तो पहले हम पास्ट चार्ट्स पे समझ रहे हैं, पास्ट पे अभी समझ आना चाहिए आपको, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई विल बी माई सेल्फ टीचिंग यू कि इन चीजों को आपको लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट कैसे करना है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके। उसके बाद गैप डाउन का सेकंड केस, दैट इज सेकंड केस में सपोज कीजिए कि कोई भी गैप डाउन ओपनिंग हुई एंड जो फर्स्ट कैंडल है वही बन जाए रेड कैंडल। So you can see here this is a gap down opening एंड जो फर्स्ट कैंडल है वही बन गई रेड कैंडल, तो हम उसी का लो कंसिडर कर लेंगे जहां वो लो ब्रेक हो जाए एंड a safe and small red candle is formed, that is your entry. You can see the stop loss here and your exit. एग्जिट आप वैसे कहीं पर भी कर सकते हो जहां पर आपको लगे कि अब इनफ प्रॉफिट जो है वो बुक हो गया है, बट प्रॉपर एग्जिट आपकी ये है, इसके बाद होल्ड नहीं करना। एंड जैसे होते हैं गैप डाउन्स वैसे ही होते हैं गैप अप्स, एंड गैप अप्स आर एक्चुअली इजियर देन द गैप डाउन्स बिकॉज इसमें फर्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट कैंडल कौन से कलर की बन रही है, विच मीन्स चाहे फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल है चाहे वो रेड कैंडल है, इट डजेंट मैटर। हाई कौन सी कैंडल बनाएगी, फर्स्ट कैंडल, दैट इज वी विल बी कंसिडरिंग द हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कलर। तो जहां हाई बन गया और जहां ये हाई ब्रेक हो जाए एंड एक स्मॉल एंड सेफ ग्रीन कैंडल बन जाए, दैट इज योर एंट्री। योर स्टॉप लॉस इज द सेम, द प्रॉफिट इज द सेम। एंड गैप अप के मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देती हूँ, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज
हमें हमेशा सेफ गैप अप्स या सेफ गैप डाउन्स में ही एंटर करना है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए दे वर द सेफ गैप अप्स एंड द सेफ गैप डाउन्स, जैसे ये भी सेफ गैप डाउन है, आप देख सकते हो। सो आपको हमेशा सेफ गैप अप्स या सेफ गैप डाउन्स में एंटर करना है, अनसेफ में एंटर नहीं करना। अनसेफ मतलब सपोज करिए कि गैप अप ओपनिंग हुई या फिर गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसमें जो फर्स्ट कैंडल है या सेकंड कैंडल है वो बहुत बड़ी बन जाए साइज में, ओवर साइज्ड हो, या फिर उसमें बहुत बड़ी सी शैडो हो। सो दे आर नोन एज अनसेफ गैप अप्स एंड अनसेफ गैप डाउन्स। मतलब अगर फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल या कोई भी कैंडल बहुत, सॉरी, जो बड़ी आपने आपने जो साइज देखना है कैंडल का, दैट इज फॉर द फर्स्ट टू कैंडल्स, विच मीन्स अगर गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग हुई एंड जो फर्स्ट कैंडल है या जो सेकंड कैंडल है वो बहुत बड़ी बन जाए साइज में, या फिर कोई भी कैंडल जो है वो डोजी बन जाए, उस ऐसे गैप अप या ऐसे गैप डाउन में हमको एंटर नहीं करना। दे आर एनीवे गोइंग टू रिवर्स विद इन 2 or 3 minutes। इधर आप अगेन एक सेफ सकते हो। अगेन दिस इज अ सेफ गैप डाउन, कोई भी बहुत बड़ी कैंडल नहीं है, डोजी नहीं है, तो हमें हमेशा ऐसे गैप अप्स और गैप डाउन्स में ट्रेड करना है, हमेशा प्रॉफिट होगा। अब ये देखिए गैप डाउन हुआ और जो फर्स्ट कैंडल है दैट इज अ बिग कैंडल, सो इट हैज रिवर्स्ड। ऑल्सो लो भी ब्रेक नहीं हुआ, तो आपको ऐसे ऑब्जर्व करना होता है कि किस गैप अप किस गैप डाउन में एंट्री है, किस में नहीं है। अगेन यू कैन सी गैप डाउन में जो फर्स्ट कैंडल है वो बहुत बड़ी है, सो इट हैज रिवर्स्ड। इसमें आप देख सकते हो गैप अप हुआ, फर्स्ट कैंडल देखिए डोजी है, दैट इज द शैडो इज बिगर देन द कैंडल्स बॉडी। सो आप देखो रिवर्स हो गया विद इन फ्यू मिनट्स। अगेन यू कैन सी हियर, ये देखिए गैप अप हुआ, जो फर्स्ट कैंडल है दैट इज अ डोजी, फोर्थ कैंडल इज अ डोजी, सो इट हैज रिवर्स्ड। तो हमारे पास 20 स्टॉक्स होंगे गैप अप एंड गैप डाउन के लिए, तो आपको एलिमिनेशन करनी है उसमें से। दैट इज जिस भी स्टॉक में फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल बहुत बड़ी हो साइज में या कोई डोजी हो, उसमें एंटर मत कीजिए, उनको फर्स्ट कैंडल पे या सेकंड कैंडल पे ही एलिमिनेट कर देंगे। जो ऐसे सेफ गैप अप्स और गैप डाउन्स होंगे वहां पर हम एंटर करेंगे। एंड उसके बाद टू मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दैट इज एक तो जब आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है, आपको कभी भी किसी भी न्यूज़ इंफॉर्मेशन का यूज़ नहीं करना। न्यूज़ेस तो मतलब इतने सारे लोग न्यूज़ फॉलो कर रहे होते हैं, वो इंट्राडे के लिए कभी नहीं फॉलो करनी चाहिए। वैसे किसी के लिए मतलब कोई भी सेगमेंट में कोई भी पोजिशनल इन्वेस्टिंग में भी नहीं फॉलो करनी चाहिए, बट इंट्राडे के लिए आपको स्पेशली नहीं फॉलो करना है उसको। मतलब न्यूज़ की डायरेक्शन में ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना कभी। यू आर ऑलवेज सपोज टू यूज द टेक्निकल्स और you're always supposed to use the charts, बिकॉज इंट्राडे में हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन या फिर ऑपोजिट बिहेवियर शो होगा। आप न्यूज के बेसिस पे स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो, एंट्री आपको अपनी टेक्निक्स को यूज करके उनकी डायरेक्शन में ही लेनी है। एंड द लास्ट वन इज, जब भी आप किसी भी हाई मतलब किसी भी कैंडल का हाई या किसी भी कैंडल का लो कंसिडर कर रहे हैं, the highs and the lows are always broken by the candle's body and not by the shadow। कभी भी shadow break नहीं करती है highs को या फिर lows को, हमेशा क्या break करेगा, कैंडल की बॉडी। तो कोई भी हाई या कोई भी लो कैंडल की बॉडी से ब्रेक होना चाहिए, शैडो से नहीं। सो दीज आर द टू मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन की हैं सिर्फ इक्विटी की। तो अब आपको क्या करना है, इस सेशन को रिवाइज करना है एंड